शुक्राः पृथिवीं च द्रोणः येन स्वस्तभितं येन नाकाः यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम तारे रविचंद्रादि बनाकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत हम ईश्वर के गुणों के विषय में विचार कर रहे थे। हम सब जानते हैं ऋषि दयानंद ने जब घर छोड़ा था तो ईश्वर को जानने के लिए का मुख्य उद्देश्य था। तो उन्होंने जब गुरुवर विरजानंदी महाराज की कृपा से व्याकरणादि शास्त्र का अध्ययन किया, वेद आदि ग्रंथों को पढ़ा और योगाभ्यास किया, तो ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात जो ईश्वर के गुण उन्होंने पाए वो हम सबके समक्ष अपने विभिन्न ग्रंथों में लिखे हैं। इन्हीं में से कुछ गुणों की चर्चा आर्य समाज के दूसरे नियम में की गई है। पिछले दिनों 12 गुणों पर हम विचार कर चुके थे। आज 13वां गुण है ईश्वर सर्वाधार। उस पर विचार करने से पहले ऋषि महिमा का महर्षि दयानंद से संबंधित एक भजन लेंगे। लिया था उस ऋषि वर ने सहारा एक ईश्वर का, लिया था उस ऋषि वर ने सहारा एक ईश्वर का। न भय माना कभी उसने कहीं भी था किसी नर का। रहा चल चक्र अंग्रेजी हमारे देश में जब था। अंग्रेज़ों के शासन में जिस समय यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े समाज, यहाँ तक के बड़े बड़े समाज सुधारक भी अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे और अंग्रेज़ों के राज्य की बड़ाई किया करते थे और कामना करते थे कि अंग्रेज़ों का राज्य बहुत अच्छा है, बना रहे। उस समय देखिए ऋषि दयानंद की सोच उस समय भी क्या थी। कवि लिखता है, रहा चल चक्र अंग्रेजी हमारे देश में जब था। बिना संकोच के ऋषि ने लिखा सत्यार्थ में तब था। कि दया और न्याय के संग भी न अच्छा राज्य हो पर का। उस समय स्वराज स्वदेशी की उन्होंने प्रेरणा दी। तो लिखते हैं, दया और न्याय के संग भी न अच्छा राज्य हो पर का। लिया था उस ऋषिवर ने सहारा एक ईश्वर का। ऋषि एक बार जब खंडन निशायत का रहे थे कर। दबा पग था कहा उनसे अंग्रेज है अफसर। ऋषि बोले कहो उनसे, दबा पग था कहा उनसे यहाँ अंग्रेज है अफसर। ऋषि बोले सच्चाई में मुझे डर है न अफसर का। कही जब बात गोरे की स्टेशन पाल ने आकर। ऋषि बोले कहो उनसे यदन की बात तुम जाकर। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती पहले अधिक वस्त्र नहीं पहनते थे, लंगोट पहने हुए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे। तो उसी समय अंग्रेज दंपति की बात वहाँ के स्टेशन मास्टर ने आकर के ऋषि दयानंद से कही और ये कहा कि उनको वस्त्र पहनना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने उस समय उत्तर दिया था कि उन अंग्रेज अफसर को, उन अंग्रेज दंपति को ये बता दो कि बाबा उस जमाने का है
जिस समय आपके संप्रदाय के, आपके पंथ के जो प्रारंभिक दिन थे, और उस समय आपके माता हुआ और बाबा आदम जिस समय अदन के बाग में नंगे घूमा करते थे, ये ऋषि उस जमाने का है। तो इसलिए कहा है, कही जब बात गोरे की स्टेशन पाल ने आकर, ऋषि बोले कहो उनसे अदन की बात तुम जाकर। ये बाबा जो है, बाबा आदम और हवा के ज़माने का है। ऋषि बोले कहो उनसे यदन की बात तुम जाकर, दिलाओ ध्यान आदम और हवा के दिगंबर का। विरोधी उस तपस्वी का बना संसार सारा था, अकेला था यतिवर वो कभी हिम्मत न हारा था। बने उनकी कृपा से हमने डरना काम, अब डर का लिया था उस ऋषिवर ने सहारा एक ईश्वर का। न भय माना कभी उसने कहीं भी था किसी नर का। तो आज का विषय है कि ईश्वर सर्वाधार है, ईश्वर सबका आधार है। और इस भजन में भी ये बताया गया, ऋषि दयानंद ने उस ईश्वर का ही आधार लिया था। ईश्वर की सत्ता में उनका इस तरह विश्वास था कि वो सत्य के प्रचार के लिए कभी किसी से डरे नहीं। तो आज का विषय है कि ईश्वर सर्वाधार है। जो कुछ भी इस संसार में आपको दिख रहा है, आप जान रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है, और ऋषि दयानंद कहते हैं उसका आधार ईश्वर है। हम यहाँ पर आसन पर बैठे हुए हैं। आसन का आधार जो है वो पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी का भी आधार है, पृथ्वी का आधार सूरज है। अनेक सौरमंडल, अनेक आकाश गंगाएं, इन सब में आकर्षण शक्ति है, और उसको देने वाला, उसको प्रेरित करने वाला परमपिता परमात्मा है। विभिन्न सौरमंडलों को, विभिन्न ग्रह और उपग्रहों को उसने एक विशेष रचना करके और आकाश में स्थित किया हुआ है। तो उस सब का आधार जो है, उन सब का भी नियामक, नियमों का बनाने वाला पृथ्वी का आधार सूरज, और सूरज और समस्त ग्रह उपग्रहों का आधार जो है वो क्या है? परमपिता परमात्मा है। अंतिम आधार ईश्वर ही है। वेद में आया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, तेन तिक्तेन भुंजी था माँ ग्रथा कस्य धनम। ये पूरा संसार परमपिता परमात्मा से ओतप्रोत है, व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, और ये चलायमान जगत चल रहा है। लेकिन चलायमान जगत भी चलता हुआ कब दिखाई देगा? जब कोई आधार होगा जिस पर वो जो कि स्थिर होना चाहिए। वो क्या है? परमपिता परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, जो कुछ भी संसार में है रहने वाला नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा। संसार चलायमान है। जिस तरह से नदी बह रही है उसी तरह से सृष्टि चल रही है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये नदी की तरह बहाव चल रहा है, ये चलायमान जगत। लेकिन एक सत्ता जो है निरंतर स्थिर है, जो सबका आधार है, उसका नाम है ईश्वर। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, तेन तिक्तेन भुंजी था माँ गर्धा कस्य धनम। इसलिए इस मंत्र में आया है कि अय मनुष्य, तू त्याग पूर्वक भोग कर, क्योंकि तू उसका मालिक नहीं है। मालिक तो वो परमपिता परमात्मा है। संसार में जो कुछ भी है उसका मालिक स्थिर है और हमेशा रहेगा, तो वो परमपिता परमात्मा है। तो आर्य समाज के दूसरे नियम में 13वां गुण है कि ईश्वर जो है वह सर्वाधार है। ऋषि दयानंद से पहले लोगों से पूछा गया कि पृथ्वी का आधार क्या है, तो कुछ लोग कहते थे कि शेषनाग है,
बैल के सींग या गाय के सींग पर पृथ्वी टिकी हुई है। ऋषि ने कहा फिर शेषनाग या गाय और बैल किस पर टिके हुए हैं? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। ऋषि दयानंद ने इस तरह की समस्याओं को सुलझाया। उन्होंने कहा ये शेषनाग नहीं, शेष है। शेष कहते हैं परमपिता परमात्मा को। उसको शेष इसलिए कहा जाता है कि जिस समय प्रलय हो जाती है, हम सबके शरीर इस रूप में नहीं रहते, जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती हैं, घोर अंधकार प्रकृति बनी मूल अवस्था में चली जाती है, उस समय भी एक शेष रहता है, उसका नाम ईश्वर है। उसके आगे लोगों ने नाग जोड़ दिया, वो शेष है, वो परमपिता परमात्मा है, वो सबका आधार है। ऋषि दयानंद ने इस तरह से समझाया कि सबका आधार परमपिता परमात्मा। देखिए हम सब में एक प्रमाण और भी है, हम सब में विभिन्न संबंध दिखते हैं। जहाँ भी आप जाओगे पहले तो पारिवारिक संबंध मिलते हैं, फिर दूसरे रिश्तेदार, फिर अन्य मित्रगण मिलते हैं। किसी कवि ने लिखा है, संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं। सबका आधार एक ही है। सबका आधार क्या है? परमपिता परमात्मा है। सबका आधार एक नहीं होता तो किसी को तो सत्य, दया, न्याय, ये जो अच्छे गुण हैं, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इनकी स्थापना नहीं हो सकती थी, क्योंकि सभी के मनों में, सभी के अंदर जो एक आत्मा है, आत्मा सबका एक जैसा है, और उनको प्रेरणा देने वाला परमपिता परमात्मा का जो आधार है वो सबका एक ही है। जो अच्छे गुण हैं वो समस्त सृष्टि में सभी मनुष्यों को अच्छे लगते हैं, जो गलत हैं वो सबको बुरे लगते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि स्वार्थवश, दुराग्रहवश लोग जो हैं वो असत्य की ओर झुक जाते हैं। मनुष्य का आत्मा जो है वो सत्य सत्य को जानने वाला है, लेकिन किसी स्वार्थवश, दुराग्रहवश मनुष्य का आत्मा झूठ की तरफ, असत्य की तरफ झुक जाता है। और ये जो झुकना है, इसी के कारण संसार में समस्त झगड़े हैं। नहीं तो सभी के मनों की स्थिति एक है, सबको सत्य अच्छा लगता है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जो यम के 5 नियम बताए गए हैं, ये इनकी स्थापना ये सब में, सभी के मनुष्यों में एक जैसे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि परमपिता परमात्मा की सृष्टि है, सबका आधार वही है, उसने सबके अंदर एक जैसी स्थिति बनाई हुई है। विभिन्न भवनों का निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, कई मंजिला इमारतें बनाते हैं। उनकी नींव जो रखी जाती है बहुत गहरी और मजबूत रखी जाती है। भवन जो है उस नींव पर टिके हुए होते हैं। नींव पृथ्वी पर टिकी हुई होती है, पृथ्वी सूरज पर टिकी हुई है, और सूरज का आधार परमपिता परमात्मा है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर सर्वाधार है। यही नहीं, हमारी जो शक्ति है, मैं जो बोल पा रहा हूँ अपने कारण नहीं बोल पा रहा हूँ, परमपिता पर, याद रखिए, परमपिता परमात्मा की शक्ति के बिना मनुष्य एक क्षण भी न तो इस शरीर में जीवित रह सकता है, न कोई क्रिया कर सकता है, न बोल सकता है। तो ये जो कुछ भी शक्ति शरीर के अंदर संचारित है, उसका आधार, सबका आधार वो परमपिता परमात्मा है। हम अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, पृथ्वी, जलवायु, आकाश आदि जो परमपिता परमात्मा ने निर्मित किए हैं उनका सेवन करते हैं, और उसके पश्चात हमारे शरीर के अंदर प्राण आता है, प्राण शक्ति आती है जिससे शरीर चलता है। उस प्राण शक्ति से ही हम बोल पा रहे हैं। लेकिन प्राणों का प्राण परमपिता परमात्मा है। इसीलिए तो गायत्री मंत्र में आया है, ओम भूः भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो परमात्मा पहला ही जो नाम उसका आया, भू, भू का अर्थ होता है प्राणों का प्राण। संपूर्ण संसार में जो प्राण शक्ति है, जो भी शक्ति है, उसका आधार, उसका प्राण परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा के प्राण शक्ति के कारण ही हम सबके शरीर चल रहे हैं, सृष्टि की विभिन्न व्यवस्थाएं हो रही हैं। बहुत से लोग घमंड किया करते हैं कि ये काम मैं करता हूँ, मैंने किया, मेरे बिना ये सृष्टि नहीं चलेगी। याद रखना, सृष्टि आपसे पहले भी थी,
आप हैं तो भी है और आगे भी रहेगी। ऋषि दयानंद कहते हैं परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है और वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक इस सृष्टि को धारण करता है। उसके पश्चात प्रलय अवस्था में ले जाता है और उस समय भी परमपिता परमात्मा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय को बना करके रखता है। तो ईश्वर की व्यवस्था है। वेद मंत्र में आया है, प्रार्थना मंत्रों में हम देखते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्याम ते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। वो स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा जिसने सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी वर्तमान था, जो सबका आधार है, सदाधार पृथ्वीं द्याम ते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऋषि दयानंद कहते हैं उस परमपिता परमात्मा की हम भक्ति विशेष प्रकार से योगाभ्यास से किया करें, योग के द्वारा उसकी भक्ति किया करें। ऋषि दयानंद भक्ति का तरीका भी बताते हैं कि कहीं पर वो लिखते हैं कि वो भक्ति विशेष प्रकार से योगाभ्यास के द्वारा करें, कहीं कहते हैं कि ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तो इस तरह से इस मंत्र में भी आया है सदाधार पृथ्वी। वो परमपिता परमात्मा जो है सबका आधार, सृष्टि के समय भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर सर्वाधार है। हम सबको जो प्रकाश मिल रहा है इसका आधार क्या है? संपूर्ण संसार प्रकाशित है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। संसार में प्रकाश है लेकिन प्रकाश देने वाला वो परमपिता परमात्मा है। संसार में जो जितना भी प्रकाश है वो सूरज के कारण है। सूरज जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सूरज को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? परमपिता परमात्मा से मिल रही है। और ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि बनाई, तब तक मिलती रहेगी। आर्य समाज के एक भजनोपदेशक ने लिखा है, सूर्य चंद्र लोकादिक का जन कहाँ बिजली घर बना हुआ, पलवर को नहीं धोखा देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। और जो हमारी इनके आधार पर जो हम लोगों ने बिजली का निर्माण किया है चली जाती है, लेकिन इस बिजली में वो सामर्थ्य नहीं है जो परमपिता परमात्मा का सूरज पर। और एक सूरज नहीं है, अनेक अनंत आकाश गंगाओं में अनंत सूरज, तो परमपिता परमात्मा की अनंत शक्तियों के कारण तो जितनी भी ऊर्जा है उसका आधार सूरज, और सूरज का आधार परमपिता परमात्मा है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं ईश्वर सर्वाधार है। तो आर्य समाज के नियमों में परमपिता परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए 13वें गुण में ऋषि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर सर्वाधार है, ईश्वर सबका आधार है। आप किसी भी विषय पर विचार कर लीजिए, आप कोई नियम देखेंगे, आप न्यूटन ने जैसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, लेकिन नियम तो पहले से ही था। न्यूटन ने कोई नियम नहीं दिया, ये नियम सब हमारे वेदों में वर्णित भी हैं। उन्होंने किसी नियम विशेष की खोज की कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके कारण कोई पदार्थ उछाला जाता है तो जमीन पर आता है। जितने भी पदार्थ हैं संसार में गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। आकाश में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे हुए हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनको बांधने वाला, इनका आधार कौन है? इनका आधार वो परमपिता परमात्मा है। जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्यों का भी पेट नहीं भर पाता, कई जगह अकाल पड़ जाता है, लेकिन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी वो भोजन पहुंचाता है। किसी कवि ने लिखा है, दादा वस्तीराम जी ने लिखा है कि पत्ते पत्ते पर कतर न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं, दे भोजन कीड़ी कुंजर को, तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं। कीड़ी कुंजर छोटे छोटे कीड़े को भी, हाथी को भी भोजन देने वाला परमपिता परमात्मा है, पर उसके कहीं भंडारे नहीं चढ़े हुए हैं। यानी सभी छोटे छोटे जीव जंतुओं को, जिनको मनुष्य देख भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता, कहाँ कहाँ रहते हैं, अनंत कह सकते हैं, सृष्टि में अनंत प्रकार के जीव जंतु हैं।
चौरासी लाख योनियाँ बताई गई हैं। उन सब जीव जंतुओं को, छोटे बड़ों का कौन पेट भर रहा है, उनका आधार कौन है? वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, जब सबका आधार परमपिता परमात्मा है, सब कुछ उसी से मिल रहा है, तो क्यों न उसकी उपासना की जाए। इसलिए आर्य समाज के दूसरे नियम के अंतर्गत वो अंत में प्रेरित करते हुए कहते हैं कि उसी की उपासना करनी योग्य है, उस परमपिता परमात्मा की हम उपासना करें। तो आइए, ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज के नियम बताए हैं, उनमें जो ईश्वर के गुण वर्णित हैं, उनको समझ करके हम ईश्वर की सत्ता को जानें और ईश्वर की उपासना, ईश्वर के अंदर डूबना, ईश्वर के आनंद का अनुभव करना, जैसा ऋषि दयानंद ने बताया है, उसको जान करके ईश्वर की सच्ची उपासना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम, धन्यवाद।